पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हो युहाओ और तांग वुतोंग डीन यन शाओजे से फाइट कर रहे थे। अब आगे देखेंगे। यन शाओजे जानता था कि इस जगह पर उसका एलिमेंट कमजोर है, फिर भी उसने बिना झिझक अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया। रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डोलुओ होने के नाते उसने अपनी सोल पावर की ताकत पर भरोसा करते हुए अपने रेडिएंट फीनिक्स की ज्वालाओं को पल भर में फैला दिया। स्पैरिंग अरीना बहुत बड़ी नहीं थी और एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ होने के नाते वह पूरी अरीना को अपनी फीनिक्स फ्लेम से ढक सकता था। ऐसा होते ही होयुहाओ अपनी डोमेन को बनाए नहीं रख पाएगा और उसे मजबूरन खुली जगह में आना पड़ेगा। साथ ही यनशाओजे उस पर हर दिशा से हमला कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही यनशाओजे ने ऐसा करने की कोशिश की, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी फीनिक्स फ्लेम्स जब हवा में नाचती हुई बर्फ के टुकड़ों से टकराई, तो वे तुरंत नहीं पिघली। दरअसल वे बहुत धीरे-धीरे पिघल रही थी और साथ ही उनमें से इतनी ठंडक निकल रही थी, उसे अपनी फीनिक्स फ्लेम्स को बनाए रखने के लिए सोची से ज़्यादा सोल पावर खर्च करनी पड़ रही थी। क्या हो रहा है? यनशाओजी ने पहले ही अपनी सोल पावर का 60% से अधिक उपयोग कर लिया था, फिर भी उसकी फीनिक्स फ्लेम्स केवल 5 मीटर तक ही फैल पाई थीं। और जैसे-जैसे वे आगे बढ़ रही थी, वे हुओयुहाओ की स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस की बर्फ से टकरा रही थीं, जिससे हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह दबाव में है। हुओयुहाओ अपनी सोल पावर की गुणवत्ता से उसकी कल्टीवेशन एडवांटेज को दबा रहा था। ये कैसे संभव है? उनकी मार्शल सोल फ्यूजन तो सिर्फ एक नए बने टाइटल डोलुओ जितनी शक्ति दे सकती है। हुओयुहाओ का अल्टीमेट आइस इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तंगवुतोंग के पास तो कोई आइस टाइप एबिलिटी नहीं है। अगर यन शाओजे होयुहाओ की वर्तमान स्थिति देख पाता, तो उसे समझ में आ जाता कि वह ऐसा डिसएडवांटेज क्यों झेल रहा है। होयुहाओ के कंधे पर स्टार एनीस मिस्टीरियस आइस ग्रास धीरे-धीरे हिल रहा था, जबकि उसके पीछे 4 और स्पिरिट्स की आकृतियां तैर रही थीं। उसके पांचों स्पिरिट्स इस समय उसकी सहायता कर रहे थे। होयुहाओ के पांचों महान स्पिरिट्स में स्काईड्रीम आइसवर्म के पास आइस टाइप और स्पिरिचुअल पावर दोनों थीं, जबकि बाकी चारों स्पिरिट्स के पास अल्टीमेट आइस था। जब होयुहाओ ने आइस बेयर किंग से फ्यूजन किया था, तो लिटिल बाय केवल उसका स्पिरिट और सोल रिंग नहीं बना था। उसने होयुहाओ के अल्टीमेट आइस की गुणवत्ता को भी और बढ़ा दिया था। स्नो एम्प्रेस के अनुसार होयुहाओ अपने अल्टीमेट आइस से कम -220 डिग्री तापमान तक पहुंच सकता था। ये वही तापमान था जो आइस एम्प्रेस अपनी पूरी शक्ति के साथ पहुंच सकती थी। आइस एम्प्रेस 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में 7वें स्थान पर थी। भले ही वह पूरी शक्ति पर अल्टीमेट डोलू के बराबर न थी, लेकिन बहुत दूर भी नहीं थी। उसके पांचों स्पिरिट्स एक साथ प्रकट हुए थे। भले ही वे उसकी सोल पावर को नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन वे उसके एलिमेंट को अधिकतम सीमा तक मजबूत कर सकते थे। साथ ही ब्लिज़र्ड वह सोल स्किल थी जो आइस बेयर किंग ने उसे उसके 8वें सोल रिंग के लिए दी थी। जब ब्लिज़र्ड को स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस के साथ जोड़ा गया, तो वह केवल एक साधारण सोल स्किल नहीं रही। ये एक शक्तिशाली संयुक्त सोल स्किल बन गई, जिसे उसके स्पिरिट्स और भी बढ़ा सकते थे। यही वजह थी कि वह यनशो जैसे रैंक 97 रेडिएंट फीनिक्स को भी कुछ हद तक दबा पा रहा था। जब यनशोजी ने यह दबाव महसूस किया, तो उसके चेहरे पर धीरे-धीरे एक मुस्कान उभरी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा। आखिरकार होयुहाओ जितना शक्तिशाली होगा, वह उतना ही खुश होगा। ये प्रैक्टिस बैटल तो वैसे भी होयुहाओ की वास्तविक शक्ति जानने के लिए थी। ये कहने के बाद यन शाओजे का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर रखे, हथेलियां आमने-सामने। अगले ही पल उसका पूरा शरीर पूरी तरह सुनहरा हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उसने होयुहाओ के स्पिरिचुअल शॉक से खुद को बचाया था। लेकिन इस बार एक फर्क था। उसके डैंचियन से कोमल सुनहरी आभा निकल रही थी और वहां एक छोटा पीला फीनिक्स खेलता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह छोटा गोल्डन फीनिक्स उभरा, उसकी फीनिक्स फ्लेम्स जो पहले दब गई थीं, अब लगभग द्रव बनकर फैल गई। अब जैसे ही वह सुनहरी ज्वाला किसी बर्फ के टुकड़े को छूती, वह तुरंत वाष्प में बदल जाता। उस गोल्डन लिक्विड से निकली भयंकर गर्मी ने हुईहाव के अल्टीमेट आइस की ठंडक को पूरी तरह मिटा दिया और उसकी स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस को पीछे धकेल दिया। ये झटका इतना तीव्र था कि हुईहाव को मजबूरन अपनी डोमेन वापस लेनी पड़ी। उसने तुरंत समझ लिया कि अगर वह इसे बनाए रखता, तो कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी सोल पावर खत्म हो जाती और वह हाउडोंग पावर खर्च कर रहा था जो सिर्फ उसकी नहीं थी।
यनशाओ फिर उनके सामने प्रकट हुआ और होयुहा को देखकर हल्के से सिर हिलाया। लिटिल जूनियर ब्रदर, तुम्हारा अल्टीमेट आइस वाकई में काफी उच्च गुणवत्ता का है। तुम्हें कैसा महसूस हुआ? होयुहा थोड़ा चौंका, फिर बोला, आपने अपनी सोल स्किल्स और सोल पावर को बढ़ाने के लिए कोई सेल्फ इन्वेंटेड सोल स्किल इस्तेमाल की? यान शाओजे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, ये एक तकनीक है जो मैंने कुछ साल पहले खुद विकसित की थी और इसी की बदौलत मैं मार्शल सोल डिपार्टमेंट का डीन बना। तुम्हें ये समझना चाहिए कि भले ही आजकल सोल टूल्स तेजी से विकसित हो रहे हैं, लेकिन सोल मास्टर्स के भीतर अभी भी असीम संभावनाएं छिपी हैं। हाँ, पोयुहाओ ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। वह जानता था कि यन शाओजे उसे अपने बड़े सीनियर भाई के रूप में मार्गदर्शन दे रहे हैं। यन शाओजे मुस्कुराया, निराश मत हो। अभी मैंने तुम्हारा डोमेन तोड़ने में अपनी सोल कोर की शक्ति का इस्तेमाल किया। तुम्हारे अल्टीमेट आइस मार्शल सोल के पास अभी सोल कोर नहीं है और तुम्हारी सोल की गुणवत्ता मेरी जितनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। इसके अलावा मेरी सेल्फ इन्वेंटेड सोल स्किल ने मेरे रेडिएंट फीनिक्स की फ्लेम्स को बढ़ाकर मेरी सोल स्किल्स की गुणवत्ता अस्थायी रूप से बढ़ा दी। अब समझे? हुआयुहा को यह सुनकर कुछ समझ में आया, लेकिन वह पूरी तरह पकड़ नहीं पाया कि असल में क्या था। यान शाओजे मुस्कुराया, बस आज के लिए इतना काफी है। अगर हम और ज्यादा लालच करेंगे तो सीखने में कमी रह जाएगी। मुझे पता है कि तुम दोनों ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 3 सालों में तुम दोनों और मजबूत बनो। अगली बार जब तुम मुझे चुनौती दोगे, मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए आपका धन्यवाद, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, कहते हुए होयुहाओ घुटनों पर बैठ गया। भले ही यन शाओजे ने ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन उनकी कही हर बात और ये पूरा युद्ध उसके लिए बहुत बड़ी सीख थी। हुओयुहाओ को श्रेक एकेडमी में सबसे अच्छा मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति एल्डर श्वान नहीं, बल्कि यन शाओजे था, क्योंकि यन शाओजे भी एल्डर मू के शिष्य थे, बस उनसे पहले, इसलिए उन्हें एल्डर मू की क्षमताओं की गहरी समझ थी। हुओयुहाओ को अभी इस लड़ाई से मिली सीख को आत्मसात करने में समय लगने वाला था। एल्डर श्वान ने प्रोटेक्टिव डोम खोला और मुस्कुराते हुए यन शाओजे के पास पहुंचे। तुमने उन दोनों बच्चों पर थोड़ा और दबाव क्यों नहीं डाला? यान शाओजे ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी ज्यादा दबाव अच्छा नहीं होता। युहाओ को अभी दबाव की जरूरत नहीं है। वह खतरे को खुद महसूस कर सकता है। उसे हमारी लड़ाई से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और सच कहूं तो मैं इस बच्चे से थोड़ा डर गया हूं। उसने मुझे एक पल में असहज कर दिया था और मुझे नहीं पता कि उसकी कौन सी क्षमता ने मुझे खतरे का एहसास दिलाया। अगर मैं और लड़ाई जारी रखता तो शायद मुझे हार का सामना करना पड़ता। एल्डर श्वान ने आश्चर्य से कहा, तुम हारने से डर रहे थे? यान शाओजे ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, मैं उन दोनों को चोट नहीं पहुंचा सकता था और अगर वे अपनी पूरी शक्ति से लड़ते तो शायद मुझे ही चोट लगती। मुझे नहीं पता युहाओ ने मुझ पर क्या असर डाला, लेकिन वह खतरे का एहसास अभी भी बना हुआ है। एल्डर श्वान मुस्कुराए, मुझे भी ऐसा ही लगा। ये बच्चा वाकई अलग है। जब से उसने 8वां सोल रिंग पाया है, वह एक बिल्कुल अलग स्तर पहुंच गया है। अब उसे बस अपनी शक्ति को इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वह जल्द ही पूरी तरह विकसित हो जाए। यन शाओजी ने कहा, मुझे चिंता है कि अगर हमने उस पर ज्यादा दबाव डाला तो उल्टा असर हो सकता है। इसलिए मैं अभी उसे ज्यादा नहीं रोकूंगा। युहाओ का अल्टीमेट आइस वाकई असाधारण स्तर पर है और शायद इसमें उसके स्पिरिट्स का योगदान है। उसका तापमान अब तक का सबसे कम है। अगर मैंने प्रिमोर्डियल फीनिक्स फ्लेम्स का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो शायद मैं उसे छू भी नहीं पाता। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ, जब उसके पास सोल कोर होगा, तब उसका अल्टीमेट आइस कितना आगे जा सकता है। अभी की हालत में भी वह सामान्य टाइटल डोलू से अच्छी टक्कर दे सकता है। एल्डर श्वान ने सिर हिलाया। हाँ, वह 3 साल में पूरी तरह विकसित हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि महाद्वीप के 3 साम्राज्य तब तक टिक पाएंगे या नहीं। हुओयुहा और तंग वुतोंग तुरंत सी गॉड्स पवेलियन लौट आए। जैसा कि यन शाओजे ने कहा था, दोनों को उस लड़ाई से कई नए अनुभव और समझ मिली थी, जिन्हें उन्हें तुरंत आत्मसात करना था। इसके अलावा हुओयुहा अब अपनी 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स का प्रयोग नहीं कर सकता था, जिससे उसे अपनी लड़ने की शैली में बदलाव करने की जरूरत थी। सेल्फ इन्वेंटेड सोल स्किल्स को सोल रिंग्स की स्किल्स के साथ मिलाना हुओयुहाओ के लिए एक बिल्कुल नया विचार था। श्रेक एकेडमी के पाठ्यक्रम में भी इसका कोई जिक्र नहीं था।
यान शाओजे की अभी दिखाई गई क्षमता के अनुसार ये शायद वही तकनीक थी जो केवल सोल दोलू स्तर से ऊपर के लोग सीख सकते थे। इसलिए ये उसके लिए सीखने का सबसे उपयुक्त समय था। हुओयुहाओ ही नहीं, टांग वूतोंग को भी नई समझ मिली थी। दोनों वापस हुओयुहाओ के कमरे में गए और बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गए। उन्होंने अपने हथेलियां मिलाईं और हाओडोंग पावर के साथ ध्यान लगाकर साधना शुरू की। ये पहली बार था जब हुओयुहाओ और टांग वूतोंग ने मार्शल सोल फ्यूजन के बाद साथ में कल्टीवेशन की थी। पहले की तुलना में अब उनकी हाओडोंग पावर और भी ज्यादा गहरी और मजबूत थी। हुओयुहाओ ने तुरंत महसूस किया कि उसका सोल पावर तेजी से बढ़ रहा है और उसके शरीर में मौजूद मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस लगभग पूरी तरह उसके अंदर समा गया है। यान शाओजे को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि होयुहाओ के अल्टीमेट आइस की इतनी तेज प्रगति और ठंडक का असली कारण वही मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस था। प्रैक्टिस बैटल के दौरान होयुहाओ ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने अपने स्पिरिट्स को भी पूरी तरह बाहर नहीं निकाला था, जबकि वे उसकी कुल शक्ति का अहम हिस्सा थे। हुओयुहाओ के स्पिरिट्स बाकी सोल मास्टर्स से बहुत अलग थे। उसके स्पिरिट्स की चेतना मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस की वजह से स्थिर थी, इसलिए उनमें खुद की ताकत थी। जब वे पूरी तरह से बाहर आते तो एक दूसरे को सपोर्ट और पूरा करते। स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस के अनुभव को देखते हुए शायद वे यान शाओजे के सामने थोड़ा और टिक सकती थी, भले ही उसे हरा न पाती। होयुहाओ और टांग वूटोंग ने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ ली। उनके शरीरों में सोल पावर की लहरें उठने लगीं और हर चक्कर के साथ होयुहाओ की सोल पावर स्पष्ट रूप से बढ़ने लगी। सोल दोलू बनने के बाद किसी भी सोल मास्टर के लिए कल्टिवेशन को एक रैंक बढ़ाना बहुत कठिन होता है, लेकिन होयुहाओ को महसूस हो रहा था कि अगर उसकी रफ्तार ऐसी ही रही तो 3 साल में वह टाइटल दोलू की सीमा तक पहुंच सकता है। और एक अल्टीमेट मार्शल सोल वाला होने के नाते जब वह टाइटल डोलुओ बनेगा तो केवल अपने मार्शल सोल की शक्ति से वह एक साधारण ट्रांसेंडेंट डोलुओ से भी भिड़ सकेगा। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और होयुहा अपनी साधना में पूरी तरह डूब गया। उसके मन में भावनाएं लगातार उठती गिरती रहीं। टांगू थोंग यानी डोंगर अब फिर से उसके पास थी। ये सोचकर होयुआ के मन में अपार सुकून भर गया। भले ही उसने इस प्रक्रिया में अपनी 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स खो दी हों, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। आखिर अपनी प्रेमिका को फिर से पा लेने से बढ़कर खुशी और क्या हो सकती थी? उसे ये भी एहसास हुआ कि सेल्फ इन्वेंटेड सोल स्किल्स के लिए भावनाएं कितनी ज़रूरी होती है। भावनाएं स्पिरिचुअल पावर का हिस्सा तो होती हैं, पर उससे बिल्कुल समान नहीं होती। वे एक रहस्यमयी शक्ति है, जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। पहले उसकी 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स इतनी ताकतवर इसलिए थीं क्योंकि उनमें उसकी गहरी भावनाएं शामिल थी और उन स्किल्स के इस्तेमाल के बाद जो दुष्प्रभाव होते थे वे भी उन्हीं भावनाओं से जुड़े थे। होयुहाव ने सोचा, अगर भावनाएं किसी स्किल की ताकत बढ़ा सकती हैं तो अब जब मैंने अपनी 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स खो दी हैं, क्या मैं अपनी बाकी स्किल्स में अपनी भावनाएं जोड़ सकता हूँ? उसकी गॉडेस ऑफ लाइट स्किल असल में उसकी पहली सेल्फ इन्वेंटेड सोल स्किल थी। उसकी 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स भी उसी से विकसित हुई थीं। इसलिए अब जबकि वे स्किल्स खो चुकी है, उसे फिर से गॉडेस ऑफ लाइट पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसकी तीनों हाओरोंग स्किल्स जिन भावनाओं से पैदा हुई थी, वे थी लॉन्गिंग और यर्निंग, यानी तड़प और लालसा। लेकिन अब जब वूटोंग उसके पास थी, तो इन भावनाओं को किसी और रूप में बदलना था। लव यानी प्रेम, यही उत्तर था। यह सोचते ही हाओ ने अपनी स्पिरिचुअल सी में एक कंपन महसूस किया। अगले ही पल उसके दिल में उमड़ता हुआ प्रेम तंगुतों की ओर बह निकला। तंगुतों का सुंदर शरीर हल्का सा कांपा। उसकी स्पिरिचुअल सी पहले से ही थोड़ी अस्त व्यस्त थी, क्योंकि वांगडोंगर की यादें अभी हाल ही में जागी थीं और वह उन्हें पूरी तरह मिला नहीं पाई थी। लेकिन जैसे ही हुओ युहाओ के प्रेम ने उसे छुआ, उसके दिल और शरीर दोनों में एक गर्माहट फैल गई। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए और होंठों पर कोमल मुस्कान आ गई। यह प्रेम जैसे कोई अनमोल औषधि बनकर उसकी स्पिरिचुअल सी को पोषित करने लगा। उसकी यादों के मिलन की प्रक्रिया तेज हो गई। लव, प्रेम, एक ऐसी भावना जो अनंत है। केवल प्रेम ही सदा कायम रहता है। वह वांगडोंगर हो या थांग वूटोंग, इससे फर्क नहीं पड़ता। नाम सिर्फ एक पहचान है। तांग वूटोंग खुद को डोंगर नहीं मानती थी क्योंकि उसकी यादें पूरी तरह नहीं जुड़ी थीं। उसके दिल में यह डर था कि शायद उसका हो युहाओ के प्रति प्रेम असली नहीं है, इसलिए वह उससे थोड़ा दूर रहती थी।
लेकिन इस समय जब वह हो युहाओं के प्रेम में डूबी थी, उसकी यादें तेजी से जुड़ने लगीं। धीरे-धीरे उसकी भावनाएँ बदलने लगीं और वह उसके प्रेम में पूरी तरह समा गई। वांगडोंगर का हो युआओं के प्रति गहरा प्रेम फिर से जीवित हो गया और युहाओं के प्रेम से मिल गया। उनकी हाओडोंग पावर एक नए स्तर पर पहुंच गई। उनके प्रेम की तरंगें हवा में फैल गई। अब वे केवल मार्शल सोल्स को नहीं, बल्कि अपने दिल और आत्मा को भी मिला रहे थे। यही असली अर्थ था, एक होना। जब होयुहाओ ने थंग वुथोंग के मन से लौटता हुआ प्रेम महसूस किया, तो वह बेहद खुश हुआ। प्रेम तभी सच्चा होता है जब दोनों तरफ से हो, तभी वह और ऊंचा उठता है। उस क्षण उनका प्रेम भी ऐसा ही था, शुद्ध, गहरा और अनंत। उनके शरीरों के चारों ओर सफ़ेद रोशनी की एक मुलायम परत फैल गई, जो धीरे-धीरे और गहरी होती गई। उनके सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर और स्पिरिट्स सब उस प्रेम में डूब गए। तांगुतोंग के माथे के त्रिशूल से सुनहरी किरणें निकलने लगीं और हुयुहाओ की सोल ऑरा बदलने लगी। आई लव यू डोंगर, आई लव यू वुटोंग। ये प्रेम भरे शब्द उसके मन में गूंज उठे। अचानक हुयुहाओ को लगा जैसे उसका स्पिरिट जिंदा हो गया हो। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसकी स्पिरिचुअल पावर उसके शरीर से बाहर निकल रही है। पहले भी उसे ऐसा अनुभव हुआ था, लेकिन तब उसने अपनी शक्ति खुद बाहर भेजी थी। अब जब उसकी शक्ति कंक्रीट मटेरियल realm तक पहुंच चुकी थी, ये होना सामान्य नहीं था। लेकिन इस बार मामला अलग था। ये उसकी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, बल्कि उसका खुद का स्पिरिट शरीर से बाहर निकल गया था, और वह भी बिना किसी शक्ति के साथ। मनुष्य का स्पिरिट बहुत नाजुक होता है, शरीर से अलग होते ही धीरे-धीरे मिटने लगता है। लेकिन उसने देखा कि उसके स्पिरिट के चारों ओर सफ़ेद रोशनी की एक परत थी, जो उसे गायब होने से रोक रही थी। अब उसका स्पिरिट हवा में तैर रहा था। वह खुद को और थांगवुतोंग को नीचे बैठे देख सकता था। दोनों की हथेलियां जुड़ी हुई थीं और उनके चारों ओर सफ़ेद आभा लहरा रही थी। वह अब भी उनके सोल पावर और भावनाओं की तरंगें महसूस कर पा रहा था। क्या हो रहा है? मेरा स्पिरिट अपने आप शरीर से बाहर कैसे आ गया? उसने खुद को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन उसका स्पिरिट हिल भी नहीं सका। अचानक किसी अदृश्य ताक ने उसके स्पिरिट को सी गॉड्स पेविलियन से बाहर खींच लिया। जैसे ही वह गोल्डन ट्री से गुजरा, उसका स्पिरिट ऊपर आसमान की ओर उठने लगा। बाहर सूरज की तेज रोशनी में पूरी श्रेक एकेडमी नहाई हुई थी। लेकिन होयुहाओ के दिल में घबराहट थी। ये पहली बार था जब ऐसा कुछ हुआ था और उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसका स्पिरिट ऊपर और ऊपर उठता गया। उसे महसूस हुआ कि वह अपने शरीर से दूर जा रहा है। उसका संपर्क अभी भी जुड़ा था, लेकिन वह अपने स्पिरिट को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने खुद से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके मन में डर और बेचैनी भर गई। थांगुतोंग को वापस पाने के लिए उसने कितना कुछ सहा था, और अब जब वह उसे पा चुका था, उसका स्पिरिट शरीर से अलग होकर उड़ने लगा। उसने मन ही मन पुकारा, नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। मैं वुतोंग को छोड़ नहीं सकता। मुझे उसकी रक्षा करनी है, उसे प्यार करना है। उसके स्पिरिट से डर और बेचैनी की तेज तरंगें निकली, लेकिन तभी एक हल्की, कोमल आभा उसके चारों ओर फैल गई। यह आभा बहुत शांत थी, उसमें अत्यंत शुद्ध ऊर्जा बह रही थी। जैसे ही वह आभा उसके स्पिरिट को छूती गई, होयुहाव ने महसूस किया कि स्पिरिट किसी गर्म, सुकून भरे झरने में डूब गया है। उसका सारा डर, घबराहट और बेचैनी पिघल गई, और उसकी जगह शांति और भरोसे का एहसास आ गया। आखिर ये क्या हो रहा है? होयुहाव बेहद समझदार था। उसने तुरंत समझ लिया कि उसका स्पिरिट खुद से नहीं निकला, बल्कि किसी बहुत शक्तिशाली ताकत ने बाहर खींचा है। अब उसके मन में कोई नकारात्मक भावना नहीं बची थी, बस हैरानी। ऐसी कौन-सी शक्ति हो सकती है जो मेरे स्पिरिट को ज़बरदस्ती शरीर से बाहर निकाल सके? उसकी स्पिरिचुअल पावर तो कॉन्क्रीट मटेरियल realm में पहुंच चुकी थी। उसके पास वांगचोर का डेस्टिनी स्कल और उसकी स्किल डेस्टिनीज एजुडिकेशन थी, जो उसे रोज 3 बार स्पिरिचुअल अटैक से बचाती थी। पहले भी जब ईविल आई टायरेंट किंग ने अपनी भयानक शक्ति से हमला किया था, तब वह डेस्टिनीज एजुडिकेशन की वजह से बच गया था। लेकिन अब यह ताकत जिसने उसके स्पिरिट को बाहर निकाला, उसने उसे जरा भी प्रतिरोध करने का मौका नहीं दिया। कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है? भले ही उसे जवाब नहीं मिला, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जो भी ये कर रहा है, उसका इरादा बुरा नहीं है। अगर उसका उद्देश्य बुरा होता, तो वह उसकी नकारात्मक भावनाओं को इस तरह शांत नहीं करता। जब तक कि ये किसी ऐसे अल्टीमेट डोलू का काम न हो जो खुद को दुनिया की निगाहों से छिपा कर रखे हुए है, और वह कोई साधारण अल्टीमेट डोलू नहीं हो सकता। वह एक स्पिरिचुअल टाइप अल्टीमेट डोलू होना चाहिए जिसकी शक्ति डार्कनेस होली ड्रैगन और डेथ गॉड डोलू से कहीं अधिक हो।
यही एकमात्र संभावित व्याख्या है। वास्तव में ये अल्टीमेट डोलो शायद बीस्ट गॉड से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, तो जब मेरे पास उसकी रिवर्स स्केल है, तो बीस्ट गॉड मेरी रक्षा करने में असफल क्यों रहा? इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता है। बीस्ट गॉड को इसके बारे में पता ही नहीं है। हुओयू हाओ ने अचानक एक कोमल आवाज सुनी, युवा अनुमान लगाना बंद करो, तुम्हारे सारे अनुमान गलत हैं। तो चलिए, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।